सो गाइस, आज की वीडियो है अबाउट बाइंग कार इन दुबई कि दुबई में गाड़ी कैसे बाय करनी चाहिए और मेरी फ़र्स्ट कार यहाँ पे कौन सी होने वाली है। आपको पता है यहाँ पे जितना मुश्किल है ड्राइविंग लाइसेंस लेना, उतना ही आसान है यहाँ पे कार बाय करना। तो आज हम कार हंटिंग करने के लिए निकले हैं और मैं आपको बताती चलूँ कि दुबई इज़ वेरी फेमस अबाउट बाइंग लग्जरी कार्स। आप रोड पे अक्सर देखेंगे आपको दुनिया की जितनी भी फेमस लग्जरी कार्स हैं वो यहाँ पे सारी नज़र आएंगी। तो जी यहाँ पे आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन सी गाड़ी बाय करने लगी हूँ। जैसे अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं प्रॉपर्टी हंटिंग, तो जी आज हम करने लगे हैं कार हंटिंग। और इस कार हंटिंग में मैं आप लोगों के साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करूँगी उन लोगों के लिए जो कि नए मूव हो रहे हैं दुबई में। तो मैं उनको बताऊँगी कि वो कैसे और कहाँ से कार बाय कर सकते हैं और मिनिमम एज और मैक्सिमम एज क्या रिक्वायरमेंट है, सैलरी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितनी डाउन पेमेंट पे आप गाड़ी बाय कर सकते हैं। दुबई में गाड़ी बाय करने के डिफरेंट मोड्स हैं। एक तो जी आप डायरेक्ट कैश पे बाय कर सकते हैं और उसके अलावा आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट्स पे बाय कर सकते हैं फ्रॉम बैंक्स। और बैंक से बाय करने के लिए आपको कितनी डाउन पेमेंट पे करनी पड़ती है और इसके अलावा जी आप डायरेक्ट शोरूम से भी कार बाय कर सकते हैं विदाउट एनी डाउन पेमेंट, इसका भी ऑप्शन मौजूद है। और आपको पता है कि जैसे दुबई एक बहुत बड़ी टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे आपको डेली मंथली रेंटल पे भी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। बल्कि आपको जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसे स्पॉट्स बने हुए होंगे, वहाँ पे लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वो रेंटल पे मिल रही होती हैं। क्योंकि लोग यहाँ पे जब घूमने फिरने आते हैं तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये तमाम कारें इजीली अवेलेबल हैं। और आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पे गाड़ियों की प्राइसेस भी कम है जो कि लग्जरी कार्स हैं। इस वजह से अक्सर रोड पे जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारी लग्जरी कार्स नज़र आएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हाउ टू बाय अ कार। अगर आप कैश में बाय करना चाहते हैं तो जी आप जाएंगे और शोरूम में अपनी पॉकेट के मुताबिक अपनी गाड़ी चूज़ करेंगे और फिर उसके बाद जी अपनी गाड़ी बाय कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। चाहे ये सऊदीया है, दुबई है, मतलब जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में एक्सेप्ट पाकिस्तान और इंडिया आई थिंक, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी नहीं बाय कर सकते। आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, आप वो शो करेंगे तो उसके बाद आप गाड़ी बाय कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको पता है पिछले कई महीनों से मेरा भी यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस चल रहा था, तो वो ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया हुआ है। तो इस वजह से जी अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मुझे गाड़ी बाय करनी है। पता है कि दुबई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के क्या स्टेप्स हैं और यहाँ पे क्या एक्सपेंस है ड्राइविंग लाइसेंस का और कितने महीनों में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जब इतनी मुश्किल से यहाँ पे मिलता है तो जी उसके बाद माइलस्टोन ये होता है कि आप एक अच्छी सी लग्जरी सी कार बाय करें ताकि गाड़ी चला के आपका दिल खुश हो जाए। तो इस वजह से हम लोग भी निकले हुए हैं कार हंटिंग के लिए। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ कि इफ़ यू वांट टू बाय अ कार इन दुबई तो उसके लिए जी एक तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है कैश का, कि आप जाएं शोरूम में गाड़ी पसंद करें और अपनी पॉकेट में जितने आपके पास पैसे हैं उस हिसाब से जी आप अपनी गाड़ी बाय करें। और जी दूसरा तरीका कार है कि यू कैन लीज द कार फ्रॉम द बैंक। आपको जस्ट 20% डाउन पेमेंट देनी होगी और उसके बाद आप जाके अपनी फेवरेट कार को लीज़ करा सकते हैं बैंक से और उसकी आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट देंगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट कम बनेगी, आप कम देंगे तो आपकी इंस्टॉलमेंट ज़्यादा बनेगी। लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 20%। आपको 20% गाड़ी की प्राइस का लाजमी पे करना होगा। उसके बाद जी आपको पता है कि दुबई जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे रेंटल गाड़ियाँ भी बहुत मिल जाती हैं। अगर आप घूमने फिरने आ रहे हैं और आपका दिल कर रहा है कि दुबई की खूबसूरत रोड्स पे दुबई की लग्जरी लाइफस्टाइल में हम भी कोई लग्जरी गाड़ी चला के जाएँ तो जी आप यहाँ पे काफ़ी सारी रेंटल कंपनियाँ हैं जो कि आपको
डेली बेसिस के रेंट पे भी गाड़ी देती हैं, उसके अलावा वीकली पे भी देती हैं और उसके अलावा मंथली बेसिस पे भी होती हैं। तो जाके आप उनको लीज़ भी करा सकते हैं, इस तरह कि आप कुछ अर्सा चलाएं गाड़ी, लेकिन आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप बाहर कंट्री से आए हुए हैं तो आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है एज अ टूरिस्ट, तो फिर आप यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अगर थर्ड ऑप्शन और इकोनॉमिकल ऑप्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, दैट इज़ अ यूज्ड कार। यूज्ड कार की यहाँ पे बहुत वैरायटी है, बहुत ऑप्शन अवेलेबल है। आपको 5000 दिरहम में भी गाड़ी मिल जाएगी और इसी तरह आपको 10,000 दिरहम में भी गाड़ी मिल जाएगी। जब हम लोग यहाँ पे नए आए थे तो मैं तब भी कार हंटिंग के लिए निकली थी, देख के हैरान हुई कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में यूज्ड गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और आपको बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में मिल जाती हैं। और इसके अलावा आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एयरपोर्ट्स पे भी अपनी लग्जरी कार्स छोड़ के चले जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब लोग यहाँ पे रहते हैं, एक्स्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल कर लेते हैं और लोन्स वगैरह में आ जाते हैं और फिर अपने डेट्स पे नहीं कर पाते, तो फिर उसके बाद वो लोग यहाँ से जब निकलते हैं तो एयरपोर्ट पे अपनी गाड़ियाँ छोड़ के चले जाते हैं। दुबई पुलिस उनको ऑक्शन में उन गाड़ियों को दे देती है। आजकल यहाँ पे आपको लग्जरी गाड़ियों की कीमतें इसलिए कम मिलेंगी, जो मैंने सर्वे किया है उसके मुताबिक मुझे पता चला है कि इसी वजह से कि लोग यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ बाय करते थे और फिर इसी तरह छोड़ के चले जाते थे जब सिचुएशन ख़राब होती थी उनकी। लेकिन अब लोगों के माइंड चेंज हो गए हैं। काफ़ी सारे लोग, आप 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 50 to 60% लोग प्रेफर करते हैं इकोनॉमिक्स को, कि हम इकोनॉमिकल गाड़ी बाय करें, अपनी ज़रूरत पूरी करें और अपने बजट को ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करें। क्योंकि मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि जब आप यहाँ पे रहते हैं तो बहुत सेंसिबल तरीके से रहें, क्योंकि जब यहाँ पे आपके हालात ख़राब होते हैं, यहाँ पे क्या किसी भी जगह पे, लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है, ये आपका अपना कंट्री नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे अपने बजट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके रखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे मुश्किल होगी। तो हम जी आए हुए थे गाड़ी टेस्ला देखने के लिए। आपको पता है कि टेस्ला कार एक लग्जरी गाड़ी है और मुझे बहुत शौक़ है, मुझे ख़ुद को भी शौक़ है कि मैं लग्जरी गाड़ी ड्राइव करूं। और मैंने आके यहाँ पे हस्बैंड के साथ हम लोगों ने टेस्ला गाड़ी की ड्राइव की। इट वाज अमेजिंग। इसकी राइड अमेजिंग थी, इतनी स्मूथ राइड थी और बहुत मज़ा आया। हम लोग मॉल में यहाँ पे वो लोग टेस्ट ड्राइव दे रहे थे और मुझे पता था, इस वजह से हम लोग निकले, क्योंकि जब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट होगा तो जी मैंने एक अच्छी सी गाड़ी लेनी है। लेकिन इसको ड्राइव करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अभी टेस्ला नहीं लूँगी। उसकी वजह यह है क्योंकि मैंने रिसेंटली लाइसेंस लिया है, तो मुझे अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर मैं इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी ले लूँगी और उसको मैं कहीं लग गई तो उसका एक्सपेंस भी ज़्यादा आएगा। तो इस वजह से अभी मैं कोई यूज्ड गाड़ी लूँगी ताकि मेरा हाथ साफ़ हो जाए, मेरी प्रैक्टिस हो जाए दुबई के रोड्स पे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह कोई लग्जरी गाड़ी लूँगी और कोई भी गाड़ी लूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वजह से आप पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।